बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स जो है एक्सरसाइज 5.2 है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो आज सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और 13, दो क्वेश्चंस प्रत्येक वीडियो में होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास जो है क्या है बच्चों, 2 APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। मतलब जो APs हैं बच्चों उनका जो कॉमन डिफरेंस तो सेम है, बट उनकी जो टर्म्स हैं वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, द डिफरेंस जो उनके डिफरेंस है 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। हमें जो डिफरेंस निकालना है उनके 1000 टर्म्स के बीच में निकालना है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 का। बच्चों जो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है और APs अलग अलग हैं, जो उनका 100 टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो है 100, और 1000 टर्म्स का हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। लेट द कॉमन डिफरेंस बोथ, ठीक है, लेट द कॉमन डिफरेंस बोथ APs। ठीक है, जो दोनों पेज हैं हमारे, मतलब उनका तो कॉमन डिफरेंस है, सेम है, इसलिए जो है क्या होगा, दोनों का D हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। और क्या चाहिए हमें कि फर्स्ट टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, क्योंकि कोई भी टर्म्स अगर हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, D और A। तो फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, सपोज A है, जो हमारा फर्स्ट टर्म्स है उसका जो पहला टर्म्स होगा वो हमने A लेट कर लिया है, और फर्स्ट टर्म्स ऑफ सेकंड AP, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP। तो इसके लिए जो हम लेट करेंगे बच्चों उसको स्मॉल लेटर A। ठीक है, स्मॉल A, क्योंकि जो उनका फर्स्ट टर्म्स है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हमने लेट कर लिया बच्चों कि लेट कॉमन डिफरेंस बोथ AP D है, और फर्स्ट टर्म ऑफ जो फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म्स है वो हमने लेट किया है कैपिटल A, फर्स्ट टर्म्स ऑफ सेकेंड AP स्मॉल A। तो जो हमारी कंडीशन है बच्चों, सबसे पहले तो हमें गिवन है जो हमारा 100 टर्म्स है उनका डिफरेंट। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 100 टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट AP 100 टर्म्स, मतलब फर्स्ट AP का जो 100 टर्म्स होगा बच्चों वो क्या होगा, A प्लस 99D। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जो हमारा n टर्म्स का निकालते हैं हम, वो क्या होता है, A प्लस, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस यानी कि D। तो n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे, 100 है, इसलिए यहाँ पे 100 रखा, और n के स्थान पे क्या रख दिया हमने, 100। ठीक है, तो 100 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 99D। इसी प्रकार जो होगा 100 टर्म ऑफ सेकेंड AP। ठीक है, फर्स्ट AP का 100 टर्म, सेकेंड AP, इसमें देखो बच्चों फर्स्ट AP का जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो क्या था, A, तो यहाँ पे कैपिटल A होगा बच्चों।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकंड AP का जो हमारा फर्स्ट टर्म्स है वो क्या है, स्मॉल a है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल a प्लस 99d, क्योंकि 100 टर्म्स है और कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए d जो है सेम होगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स टर्म्स। तो एक हमें क्या चाहिए, थाउजेंड्स टर्म चाहिए, ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है बच्चों, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, जो क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन दी गई है वो क्या है, a प्लस 99d और माइनस, यानी डिफरेंस इनका 100 टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है। तो हम डिफरेंस निकालते हैं जो गिवन है हमारे पास, और a माइनस 99d, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म्स के जो 100 टर्म्स है इसमें से हम माइनस कर देंगे सेकेंड टर्म्स के 100 टर्म्स को, तो जो कि कितना आता है हमारे पास 100, ठीक है बच्चों। तो देखो अब क्या होता है, 99 प्लस क्या है, यहाँ पे 99 माइनस क्या है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 99 से 99d कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पर a माइनस a इज इक्वल टू 100, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमने डिफरेंस फाइंड करना बच्चों वो है थाउजेंड्स टर्म्स का। तो पहले तो हम फर्स्ट टर्म्स के 1000 टर्म्स को फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट यानी 1000 टर्म्स, ठीक है, ऑफ फर्स्ट AP। फर्स्ट AP का जो 1000 टर्म्स होगा बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना 1000 टर्म्स क्या होता है, A, यानी फर्स्ट टर्म्स क्या है हमारा इसका, A हमने लेट किया था, प्लस 1000 टर्म मैंने D कितना हो जाएगा 999D इज इक्वल, ठीक है, ये क्या होता है 1000 टर्म्स। इसी तरीके से 1000 टर्म्स ऑफ सेकेंड AP, ठीक है, तो 1000 टर्म्स सेकेंड AP का जो हमारा फर्स्ट टर्म्स है वो क्या है, स्मॉल का A है, और प्लस D सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा 999D, ये हो गया 1000 टर्म्स ऑफ सेकेंड AP। तो हमें क्या करना है बच्चों, इनका जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, ठीक है, हमें इनके बिटवीन मतलब इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। 100 टर्म्स ऑफ 1000 टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP और 1000 टर्म्स ऑफ सेकेंड AP का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस मतलब उसका सब्ट्रैक्टिंग यानी माइनस करेंगे बच्चों, फर्स्ट AP के 1000 टर्म्स में से सेकेंड AP का 1000 टर्म्स को, ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे करते हैं बच्चों A प्लस 999D माइनस और A प्लस 999D, ठीक है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर माइनस से हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो जो अंदर के साइन है वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं यानी नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस 999 माइनस A माइनस 999D, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है बच्चों, ये दोनों सेम है, 999D प्लस का है और 999D क्या है, माइनस के है। तो जो अगर विपरीत चिन्ह होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं, तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी A माइनस A, और A माइनस A हम इससे पहले फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो A माइनस A की वैल्यू कितनी है बच्चों, वहां पे भी 100 है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो जो इनका हमारा 1000 टर्म हो बच्चों,
तो उसका जो डिफरेंस हुआ हमने फाइंड किया है वो कितना हुआ 100। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे कंप्लीट। देखो बच्चे यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन मैंने दूसरे पेपर में लिखा है तो वहाँ से हम जो है इसको रीड कर लेते हैं, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ देते बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है बच्चों, हाउ मेनी 3 डिजिट। तो हम जानते हैं कि 3 डिजिट के नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं 3 डिजिट के नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 100 से। 100, 101, 102 एंड लास्ट कहाँ तक होता है? 3 डिजिट 999। तो जो ये हमारे 3 डिजिट के नंबर्स हैं बच्चों, इस 7 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी हाउ मनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 7 से कितने डिविजिबल हैं? ठीक है, मतलब 7 से कौन कौन से संख्याएं जो हैं, ये नंबर्स हैं, वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 100 तो होता नहीं बच्चों, इसको हम यहाँ पे निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। 100 7 से डिविजिबल है तो 7 से डिवाइड करेंगे, और जो पूरा फुल टाइम्स जो डिवाइड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं 7 से डिवाइड। तो 100 देखो बच्चों यहाँ पे 7 1 जा 7, 3 2, ठीक है, 7 4 जा 28, यानी जो हमारा रिमाइंडर होगा यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो गया हमारे यहाँ पे? 2 हो गया। तो इसको देखो बच्चों, रिमाइंडर अगर 2 हो गया तो हमें 7 से क्या किया? इसको डिवाइड किया। ठीक है, यानी 100 और 7 कितना हो जाएगा? 107। और इसमें से जो रिमाइंडर है इसको हम माइनस कर देंगे, तो देखो कितना हो जाएगा? 105। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं बच्चों। यानी जो 7 से डिविजिबल हमारा एपीज होगा वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगी इसकी? 105। इस प्रकार 7 से, यानी फिर 7 से डिवाइड होगा तो 7 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 105 प्लस 7, इस तरीके से जो डिविजिबल होगा वो कहाँ तक होगा? सेकेंड टर्म्स हमारा हो जाएगा 112। इसी प्रकार 119 एंड सो ऑन, कहाँ तक? ये हो जाएगा बच्चों 994। जो हमारा 3 डिजिट का लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 994। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे हो गए। लेकिन हमें इसमें फाइंड करना है कि कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, इस एपी में कितने नंबर्स हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्म हमने फाइंड करने हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एपीज हमने फाइंड की 3 डिजिट की जो 7 से डिविजिबल है, इसका जो फर्स्ट टर्म्स है यानी ए कितना हो गया? 105। और डी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, यानी 112 माइनस 105, कॉमन डिफरेंस हो गया बच्चों इसका 7। ठीक है, और लास्ट टर्म्स को हम क्या लिखते हैं? ए एन कितना है बच्चों इसका? 994। ठीक है, तो जब हमें ये चीज़ें हमारे पास गिवन है बच्चों, ए यानी फर्स्ट टर्म्स, कॉमन डिफरेंस डी, और nth टर्म्स
गिवन है, ठीक है। तो nth टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। n जो है हमने बच्चों फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है nth टर्म्स का वो क्या होता है, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले में हम जो है ए एन और डी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ए कितना है 105 प्लस एन माइनस वन, एन तो फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे बच्चों। और डी हमारा हो गया 7 इज इक्वल टू nth टर्म्स कितना है 994। बस यहीं तक जो है हमारा जो मेन प्रपोज है यहाँ तक निकालना है। और इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू को फाइंड कर देंगे बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो देखो अगर क्या करेंगे हम, अब 105 n की वैल्यू, n वाले टर्म्स को इधर रख देंगे, बाकी दूसरे और टर्म्स हैं उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो इम्प्लाइज डेट यानी कि ये हो जाएगा n माइनस 17 इज इक्वल टू 994, तो एज इट इज रहेगा। और 105 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 105, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। और n माइनस 1, 7 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 7 भी उधर डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करके कितना होगा बच्चों, देखो माइनस करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 889, यानी 14 में से हम 5 को तो 9, यानी ये हो जाएगा बच्चों 889 डिवाइडेड 7, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना टाइम्स होता है, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है, 4 7 7 जा, यानी 127, ठीक। तो इम्प्लाइज डेट n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 127, टाइम से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे फिर, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, जो कितना हो जाता है बच्चों 128, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऐसी कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजल हैं, ठीक है बच्चों, डिविजिबल हैं जो 7 से, ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर से हमारे पास 128। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप लोग कमेंट में फटाफट लिखिए, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।